सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 जिसका नाम है स्वामी अमरनाथ की यात्रा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके पाठ का सार पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त अनेक तीर्थ स्थलों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी जो कश्मीर है वो प्राकृतिक सौंदर्य पर, प्राकृतिक सौंदर्य का मीनिंग क्या हुआ, कुदरती सुंदरता, कुदरती खूबसूरती के अतिरिक्त होता है अलावा अनेक तीर्थ स्थलों मीन्स स्थानों के कारण विश्व भर में, पूरी दुनिया, विश्व भर क्या होता है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध क्या होता है, मशहूर। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, कश्मीर जो है अपनी कुदरती खूबसूरती के अलावा अनेक तीर्थ स्थानों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। इन स्थलों में स्वामी अमरनाथ जी का बड़ा महत्व है। स्वामी अमरनाथ जी की पर्वतीय गुफा दक्षिण पूर्व कश्मीर में स्थित है। स्थित मतलब पाई जाती है। गुफा के भीतर बर्फ का शिवलिंग बनता है जो चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ घटता है और पूर्णमासी के दिन पूरे आकार ग्रहण कर लेता है। पूरा आकार मतलब पूरी अपनी जो शेप है वो ले लेता है पूर्णमासी के दिन। परंपरा के अनुसार स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा श्रावण शुक्ल पंचमी को श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से आरंभ होती है। आरंभ मतलब शुरू होती है। तो अगर परंपरा के अनुसार हम देखें तो स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो श्रावण के महीने की शुक्ल पंचमी में श्रीनगर के जो दशनामी अखाड़ा है वहाँ से शुरू होती है। अखाड़े के महंत जो हैं वो छड़ी यात्रा की अगुवाई करते हैं। अगुवाई मतलब छड़ी यात्रा के आगे आगे चलते हैं। स्थानीय लोग जगह जगह पवित्र छड़ी का स्वागत करते हैं। तो स्थानीय लोग जो हैं, वहाँ के रहने वाले निवासी जो हैं, वो इस छड़ी यात्रा का जगह जगह पर स्वागत करते हैं। जैसे यहाँ से भद्रवाह से मचेल यात्रा जाती है तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जब यात्रा चलती है उसके साथ छड़ी भी जाती है तो स्थानीय लोग उस छड़ी का जगह जगह स्वागत करते हैं। वैसे ही अमरनाथ जब छड़ी यात्रा चलती है तो वहाँ भी लोग, उनका स्थानीय लोग जो हैं वो जगह जगह पर इस छड़ी का, पवित्र छड़ी का स्वागत करते हैं। बीज बिहाड़ा यात्रा मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो जो बीज बिहाड़ा एक जगह का नाम है, वो इस यात्रा के मार्ग का एक महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव है। पड़ाव का मीनिंग क्या हो गया, जहाँ थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, डेरा डालते हैं, किसी स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उसको बोलते हैं पड़ाव। यात्रा में पड़ाव आते हैं बहुत सारे। वैसे अनंतनाग दक्षिण कश्मीर का सबसे बड़ा कस्बा है। तो अनंतनाग दक्षिण कश्मीर का सबसे बड़ा कस्बा है। यहाँ नागबल के तीर्थ स्थान में पवित्र छड़ी एक दिन विश्राम करती है। तो यहाँ जो नागबल के जो पवित्र तीर्थ स्थान है वहाँ पर एक दिन छड़ी यहाँ विश्राम करती है, रेस्ट करती है, रुकती है। शाम को छड़ी यात्रा मारतंड की ओर से चल पड़ती है। मारतंड तीर्थ अनंतनाग से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक बड़ा जलाशय है। जल में सैकड़ों हरी पीली मछलियाँ एक किनारे से दूसरे किनारे तक निर्भय क्या करती हैं, तैरती रहती हैं। तो यहाँ पर जो हरी नीली पीली मछलियाँ जो हैं एक जगह से दूसरी जगह क्या करती रहती हैं, निर्भय यानी बिना डर के तैरती रहती हैं। इस तीर्थ स्थान से प्रस्थान करने के बाद छड़ी यात्रा एश मुकाम पहुँचती है। यहाँ से सड़क पहलगाम की ओर जाती है। बाईं ओर लिदर नामक पहाड़ी नाले के रूप में बहती है। जल प्रपात देखकर यात्रियों के मन आनंदित हो जाते हैं। थोड़ी दूर चलकर गणेश बल तीर्थ स्थान के दर्शन होते हैं। यात्री किनारे से ही गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। गणेश बल पहलगाम घाटी का द्वार है। द्वार मतलब जहाँ से पहलगाम घाटी शुरू होती है। यात्रियों का पंजीकरण भी इसी स्थान पर किया जाता है। पंजीकरण क्या हो गया, यात्रियों का नाम लिखाया जाता है। जब यात्री किसी यात्रा के लिए जाते हैं तो उनका पंजीकरण होता है, उनका नाम लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है पूरा, तो उसी को बोलते हैं पंजीकरण। पहलगाम के विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर यात्री 2 दिन विश्राम करने के बाद श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी
के दिन चंदनवाड़ी के लिए यात्रा चल पड़ती है। तो पहलगाम जो में विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान जो है उसमें यात्री क्या करते हैं, 2 दिन विश्राम करने के बाद तो श्रावण की जो शुक्ल पक्ष होती है उसकी द्वादशी के दिन चंदनवाड़ी के लिए यात्रा जो है वो चल पड़ती है। पहलगाम से 13 किलोमीटर दूर शेषनाग झील है। क्या है, पहलगाम से कितने किलोमीटर, 13 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, शेषनाग झील। झील से आने वाला एक पहाड़ी नाला बहता है। शेषनाग झील से, झील है लेक्स जिनको हम बोलते हैं वहाँ, तो वहाँ से एक पहाड़ी नाला क्या करता है, बहता है। चंदनवाड़ी से अगले पड़ाव शेषनाग का रास्ता सिप्रेल आकार का है। पीखू नामक खड़ी पहाड़ी पर ये मार्ग बड़ा दुर्गम है। इस तीखी चढ़ाई पर सांस फूल जाती है। कई यात्रियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता क्या होती है, ज़रूरत। इस पहाड़ी पर अशुद्ध नाम की एक जड़ी बूटी उगती है जिसकी महक से कई यात्री मूर्छित हो जाते हैं। आगे का मार्ग शेषनाग की ओर जाता है। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।